परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। धन्यवाद एक और बार इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने मुझे दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मैं इस नए साल में आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप उसके वचन के लिए भूखे और प्यासे होकर इस प्रकार से एकत्रित हो सके और आज आप मुझे सुन रहे हैं। इस सौभाग्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि जब हम नए साल के लिए परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं तो हम सब आशीष पाएंगे। सन 2020 हम में से बहुतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। कई प्रकार की चुनौतियां आई, नुकसान और तकलीफ उठाए हैं और उसी संदर्भ में हम लोग एक नए साल की कल्पना एक नई रीति से करते हैं। कैसा होगा 2021? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उससे उम्मीद करें इस नए साल में? इन सवालों के साथ मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहूंगा। पवित्र बाइबल में से मेरे साथ निकालिए गए यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 19 वचन। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 19 वचन यहां इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। एक और वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा आज के मनन के लिए, और ये वचन पाया जाता है दूसरे कुरिन्थियों में, प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री 5वां अध्याय 17 वचन। यहां इस प्रकार से लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:17 लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में रुचि रखता है। उसका पुराने नियम से लेकर नया नियम तक और उसके बाद भी यही प्रतिज्ञा है, यही वादा है कि उसके लोग उसके नाम से जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और ये जो संदेश है, इस संदेश का शीर्षक आज आपके सामने जो मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर एक नया काम करने पर है। इस नए साल में मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है, जिससे कि मैं आपको वाकिफ कराऊं। यह है कि परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। वो एक नई बात कर रहा है, वो कुछ नया करने पर लगा हुआ है। 3 बातों को आपके सामने मैं रखूंगा, 3 सवाल, और इन तीनों सवालों के साथ हम आज के संदेश को जो परमेश्वर के वचन से हमारे लिए है उस पर विचार करेंगे। सबसे पहली बात है, नए साल में नया क्या होगा? नए साल में नया क्या होगा? परमेश्वर के वचन से अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढें तो 2 बातें खुलकर हमारे सामने आती हैं। सबसे पहला, एक नया मार्ग, एक नया रास्ता, जिंदगी का एक नया रास्ता परमेश्वर हमको दिखाता है। इस नए रास्ते को और नए जिंदगी के माहौल को समझने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण पर गौर करना होगा। क्या है हमारी सच्चाई? देखिए, हमारा जो चारों ओर जो हम जिस सच्चाइयों से, जिन तथ्यों से उलझे हुए हैं, देखिए कि ये है कि न तो विज्ञान, न अनेक प्रकार के धर्म और न राजनीति, ये चीजें हमारे जीवन के स्वामी कभी नहीं बन सकते। इस सच्चाई को आप सबसे पहले समझ लीजिए। ना तो विज्ञान, न धर्म संस्कृति, ना ही राजनीति, इस प्रकार की कोई भी चीजें हमारे जीवन के स्वामी नहीं बन सकते। ये
कभी भी मानव जाति के लिए सर्वोत्तम रास्ता तय नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अधूरे प्रयास हैं, ये स्वार्थ से भरे हुए प्रयास हैं। लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग है। अगर आप उसके वचन को देखेंगे तो आप जानेंगे कि उसने जो रास्ता सुझाया है जीवन का, हमारे प्रभु परमेश्वर ने, वो बिल्कुल अलग है। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग प्रभु है, परमेश्वर का मार्ग प्रभु है। आप इस चीज को समझिए। जिस रीति से संसार हमको सिखाता है जीने का तरीका, उससे अलग है प्रभु यीशु मसीह का तरीका। और वही आगे चलकर कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यूहन्ना 7:38-39 में इस प्रकार से कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि वचन में लिखा है, वो अपने दिल से, है ना, उसके दिल से क्या निकलेगा? जीवित जल के सोते, जीवित जल की नदियां उमड़ पड़ेंगी ऐसे विश्वासी के दिल से। और ये बात पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है ना? ये बात पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। देखिए परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में जीवन का मार्ग हमारे सामने लाता है, और उस जीवन के मार्ग में, है ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें देता है। और इसी कारण मसीही व्यक्ति कह सकता है कि हम एक नए जीवन के भागी हैं। मसीही जीवन में एक नया चरित्र, एक नई गवाही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही आती है। संसार की बातें, संसार के लोग, संसार के लालच के साथ चलकर हम इस जीवन में फलवंत नहीं हो सकते, न तो बुद्धि से और न ही सामर्थ्य से। इंसान न तो अपनी बुद्धि से और न अपनी सामर्थ्य से कुछ कर सकता है, लेकिन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन की चाल चल सकता है। इस चीज को हमको समझना है। परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि हम इस बात को गंभीरता से समझें कि परमेश्वर का मार्ग अलग है। ये दिन दुनिया, विज्ञान, तकनीकी से फर्क है। ये चरित्र की बात करता है, आत्मा के सामर्थ्य की बात करता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन आत्मा के सामर्थ्य से होकर चले। इसीलिए जकरिया नबी ने कहा, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। आप नए साल में किस प्रकार के जीवन के मार्ग में, किस सामर्थ्य और किस ऊर्जा के साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं? बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए नए साल में हमारे साथ प्रतिज्ञा के रूप में उपलब्ध है, और हम उसी के कारण एक नए मसीही चरित्र की गवाही देंगे। क्योंकि सच्चाई यही है कि आज जो हम इस बात को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, वो बच गए हैं, महामारी से बच गए हैं, तकलीफों से बच गए हैं, और उसकी गवाही देने के लिए ठहर गए हैं। आपने इस महामारी को कैसे प्रत्युत्तर दिया? उसके साथ में कैसे रिएक्शन किया? और नए चैलेंजेस जो नए साल में आएंगे, उनका सामना आप कैसे करेंगे? ये गंभीर प्रश्न है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए 2021 में आप क्या करेंगे? ये सवाल हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सवाल है। और जहां तक परमेश्वर की बात है, वो तो सूखी भूमि में, बंजर जमीन में वो जीवन की नदी बहाने वाला परमेश्वर है ना? जीवन की नदी बहाने वाला परमेश्वर है। हमारे चारों तरफ संसार क्या कर रहा है देखिए। अब देखेंगे तो कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं हमारे चारों तरफ। एक अजीब सा उजाड़ प्रकृति में आपको देखने को मिलेगा, है ना? हम इंसान लोग केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, प्रकृति से हमारा ध्यान कंप्लीटली हटता जा रहा है। शोषण पर शोषण हो रहा है धरती की संपदाओं का, स्रोतों का, और नतीजा वातावरण खराब हो रहा है ना? वातावरण प्रदूषित, ध्वनि और हर प्रकार की रासायनिक चीजें और उलझन और बीमारियां
सब बढ़ती जा, बहुत सारी चीजें। तो आप ध्यान देंगे इंसान ने जो है अपने ही क्षेत्र को, अपने ही वातावरण को जो है खराब कर डाला है। परमेश्वर कहता है कि वो जीवन की नदी बहाएगा, और ऐसी नदी बहाएगा कि उससे जीवन फिर से उत्पन्न होगा, फिर से जीवन उत्पन्न होगा। और यदि आपका 2020 एक सूखा बंजर साल रहा है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस नए साल में इस वचन से, यहेजकेल 47 के 9 से हमारे लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, और वो ये है कि जहां कहीं ये नदी बहती है, परमेश्वर की नदी जहां कहीं बहती है, हर एक जीवित जो प्राणी है, जो वहां पर मरा हुआ है, वो जीवित हो जाएगा, और बहुत सारी मछलियां होंगी, और जहां जहां ये जल जाता है ना, वहां वहां समुद्र के समान जो है ताजा होता जाएगा, और जो कुछ वहां पर है उस नदी में जीवित हो जाएगा, जहां जहां ये जल जाता है। यह जकेल 47 के 9, जिधर जिधर परमेश्वर की नदी बहती है, वहां जो टूटी सूखी मरी हुई हड्डियां, जिनमें जान नहीं है, वो चीजें जीवित हो जाती हैं। क्या जीव जंतु, क्या कीड़े मकोड़े, कई सारी चीजें। और इंसान के लिए कितना बेहतर होगा, जो बुरे अनुभव से हम गुजरे हैं बहनों भाइयों, वो हमारे अंत के लिए नहीं है, हमारी मजबूती के लिए है। और मृत्यु अपना सामर्थ्य खो देगी, मृत्यु अपना सामर्थ्य खो देगी, तकलीफ अपना सामर्थ्य खो देगा, जब जीवन का नदी हमारे ऊपर से बहेगा, और हम भजनकार के समान कह पाएंगे कि धर्मी लोग तो उस पेड़ के समान हैं जो बहते जलधाराओं के किनारे लगाए गए हैं ताकि वो फल ला सकें। बहुत ही हमारे लिए ये उत्साह की बात है, हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात है कि परमेश्वर का वचन हमें उस नदी का स्मरण दिलाता है जो फिर से जीवन को भरपूर कर देगा, हमें फिर से नया कर देगा। और ये कैसे करेगा? एक चंगाई लाकर करेगा, छुटकारा लाकर करेगा। देखिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में, अगर आप मेरे साथ आए 22वें अध्याय 1 और 2 वचन में, यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना लिखता है, देखो कि वो कहता है कि तब स्वर्गदूत ने मुझे जीवन की जल का नदी को दिखाया, जीवन के जल की नदी को उसने मुझे दिखाया, जो कि चमकदार थी, चमकदार थी, चमकती हुई नदी। और वो कहां से बह रही थी? परमेश्वर के सिंहासन से, है ना, परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बह रही थी, और शहर के बीचों बीच से बह रही थी ये जीवन की नदी, जीवन के जल की नदी परमेश्वर के शहर के, नगर के बीचों बीच से बह रही है, वो उसके सिंहासन से निकल रही है। और नदी के दोनों तरफ जीवन के पेड़ लगे हुए हैं, जो अनेक प्रकार के फल देते हैं, और इन पेड़ों के पत्ते जो हैं वो देश देश की चंगाई के लिए इस्तेमाल होने हैं। परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाले जल की नदी जो विश्वासियों के जीवन से बहती है, परमेश्वर के राज्य में बहती है, उसकी कलीसिया में बहती है, उसके दोनों ओर लगे हुए जीवन के पेड़ के पत्तों से देश देश चंगे हो जाएंगे, हमारी दुनिया चंगी और स्वस्थ हो जाएगी। हालेलुया! इतना सुंदर वचन, इतना सामर्थी संदेश मैंने भाइयों आपको और कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर देशों को चंगा कर देगा प्रकाशित वाक्य के अनुसार। और क्या होगा? वो किस प्रकार से उस सूखेपन को हटाएगा हमारे जीवन से? वो हमारे नुकसान को फायदे में बदल देगा। जोएल नबी की किताब में, योएल नबी की किताब में आप पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के 18 से 26 वचन तक आप आराम से उसको पढ़िएगा, जहां पर टिड्डियों के खाने के बाद की चर्चा है कि कैसे महामारी टिड्डियों के रूप में आई, कैसे फसल को नष्ट कर गई, कैसे कोरोना हमारे जीवन में आई, कैसे रोजगार नष्ट कर गई, कैसे हमारे सुविधाओं को नष्ट कर गई, हमारे लाभ नष्ट कर गई। हम लोग बहुत नुकसान से गुजरे हैं, मैं पर्सनली बहुत नुकसान से गुजरा हूं इस समय। कितना नुकसान, उसकी चर्चा के लिए समय नहीं, लेकिन जीवन बच गया है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि जो कुछ भी
बीमारी और नुकसान के जो टिड्डी हैं उन्होंने हमारे जीवन से ले लिया है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी भरपाई करेगा, वही नया क्षतिपूर्ति करेगा योएल नबी के वायदे के अनुसार। तो यह है पहली बात कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में एक नया जीवन का मार्ग सुझाता है। नए साल में वो यही करने वाला है, वो हमको एक नया रास्ता दिखाने वाला है, यीशु मसीह का मार्ग जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से जिया जाता है। और वो एक सूखे और उजाड़ क्षेत्र जो हमारा जीवन जैसा लगता है, उसमें से मृत्यु और बीमारी की ताकत को खत्म कर देगा और वो चंगाई देगा देशों को, और वो नुकसान को फायदे में बदल देगा। आप अपनी सुरक्षा और अपना क्षतिपूर्ति किस में देखते हैं? जीवन बीमा में, बैंक बैलेंस में, स्वास्थ्य बीमा में, या पेंशन में? किस चीज में है आपकी सुरक्षा का कॉन्फिडेंस? आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारे जख्मों को ठीक करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जीवन के लिए सामर्थ दूंगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों की कुंजी, जीवन और मृत्यु दोनों की कुंजी परमेश्वर के हाथों में है। तो ये पहली बात थी नए साल में। दूसरी बात की ओर जिसमें मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं वो ये है कि वास्तव में नया काम कौन कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको पूछा कि नए साल में नया क्या होगा, और नया साल में नया जीवन होगा, नया मार्ग होगा, नया सामर्थ्य होगा, परमेश्वर की ओर से होगा। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, वो ये है कि वास्तव में नया काम हमारे जीवन में कौन कर सकता है। जबकि दुनिया हमारे चारों तरफ कई प्रकार के आकर्षण देती है, योजनाएं और प्रोग्राम्स और कार्यक्रम और लाभ की बातें बताती हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सब लोग केवल अमीरों की सेवा में लगे हुए हैं, नेता से लेकर मंत्री तक अपने आप को उठाने में लगे हुए हैं। हमारे चारों तरफ की संस्कृति सिर्फ स्वार्थ से भरी हुई है, सिर्फ स्वार्थ से। वो केवल अपने आप को उठाना चाहते हैं, अपने आप को, अपनी पूजा कराना, अपनी सेवा कराना, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। और आप गौर से देखेंगे तो दीन दुखी और गरीब की कोई परवाह नहीं करता। पिछले साल हमने खासकर इस चीज को देखा, लोग सड़क पर चलते चलते मर गए, किसी ने उनका परवाह नहीं किया। लेकिन हवाई जहाज से आने वालों के लिए बहुत प्रकार की सुविधा, होटल बुकिंग और बहुत सारी बात। वर्गवाद का जो दंश हमारा समाज सहता आ रहा है, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए सबसे बेहतर योजना है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए कैसी हैं। मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ के लिए हैं, तुम्हारे फायदे के लिए हैं, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। और वही परमेश्वर, जो परमेश्वर पुराने नियम में हमारे लिए उत्तम योजना रखता है, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में नया नियम में आकर कहता है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, छुटकारे का सुसमाचार, दलितों के उद्धार का सुसमाचार, बंदियों के छुड़ाने का सुसमाचार, परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष का सुसमाचार, और छुटकारे का सुसमाचार और उद्धार का सुसमाचार। लूका 4:18-19 में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा बनकर आते हैं। उनका तो नाम ही छुटकारा, उनका तो नाम ही उद्धार है। ऐसा प्रभु आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मसीह विश्वासी होने के नाते हमारा ये सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रभु को जानते हैं। प्रश्न ये है इस नए साल में कि आप किसकी ओर हैं? क्या आप जीवित परमेश्वर के साथ सबके उद्धार के लिए हैं, या सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जो कि इस संसार की रीति है, उन्हीं के साथ मिलकर अपने आप को ही बड़ा और एम्पावर करने के लिए लगे हुए? ये कठिन प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं। शक्तिशाली होने के लिए कुछ भी करना ये एक सांसारिक प्रवृत्ति है, धनी और संपन्न होने के लिए कुछ भी करना ये सांसारिक प्रवृत्ति है। लेकिन दिव्य स्वभाव क्या है? दिव्य स्वभाव क्या है? मसीह होने के नाते हमारा स्वभाव मसीह के समान होना चाहिए। हमारी चुनौती मसीह के जैसे बनने की है, और तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, सचमुच
हम लोग परमेश्वर के किए जाने वाले नए कार्य का हिस्सा इस नए साल में बन सकते हैं। या तो आप संसार की ओर होंगे, जो अपनी मनमानी और स्वार्थ कर रहा है, शोषण और अत्याचार में लगा हुआ है, अपने आप को उठाने में और उन्हीं का फायदा कराने में जिनको वो सेवा करता है। या फिर आप परमेश्वर की ओर होंगे, जो न्याय करता है, सच्चाई का, भलाई का और उन्हीं को सम्मान देता है जो दीन और हीन है। तो आज इस नए साल की शुरुआत में या तो हम रूढ़िवादी और परेशान करने वाली परंपराओं को थामे रहें, या हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ एक नई चाल चलें जीवन की। तो हम कैसे करेंगे ये चीज, है ना? अब हमने देख लिया कि नए साल में परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। वो सूखी भूमि को, बंजर भूमि को फलवंत करने जा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता है। सबकी भलाई का, जीर्णोद्धार का, गरीबों को उठाने का, शोषितों को छुड़ाने का काम केवल हमारा परमेश्वर करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारी भूमिका क्या होगी? तीसरा और अंतिम प्रश्न है ये, जो मैं आपके सामने रखूंगा। इतना पर्याप्त नहीं है हमारे लिए ये जानना, है ना, कि कौन हमारे जीवन में नया काम कर सकता है, और ये भी जानना पर्याप्त नहीं है हमारे लिए कि हमारा जीवित परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। ये दोनों बातों को जानना पर्याप्त नहीं तो कोई भी जान सकता है। आप परमेश्वर का संदेश पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सचमुच परमेश्वर ही नया काम कर सकता है। और ये जानना भी स्पष्ट है कि परमेश्वर ही सबका अल्टीमेटली प्रभु है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है आज की तारीख में आपके और मेरे लिए कि हम इस जानकारी को व्यवहार में लाएं, हम परमेश्वर के मिशन में सहभागी हों, हम ये छुटकारे और बदलाव का काम जो हो रहा है परमेश्वर का इस दुनिया में, उसका हिस्सा बने। तो ये कैसे होगा? ये हमसे होगा, हमारे अंदर से होगा। हमारी सोच बदलेगी, हमारा विश्वास बदलेगा, तब हमारा जीवन बदलेगा और फलवंत होगा। तो इसके लिए दो चार बातें आपके सामने, तीन बातें मैं रखता हूं कि किस प्रकार से हम इस परमेश्वर के नए काम में किस प्रकार से हम हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने मनों के नए हो जाने से परमेश्वर के काम में सहभागी हो सकते हैं। रोमियो के पुस्तक उसके 12 अध्याय 1 और 2 वचन में एक बहुत ही सामर्थी बात प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है। रोमियो की पत्री निकालिएगा, 12 अध्याय, है ना, रोमियो 12 उसका पहला और दूसरा वचन, इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान मत बनो, परंतु अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद हो जो हमें एक नई चुनौती देता है नए साल में, कि हम पुरानी शिकायतें, पुरानी आदतें, इन सब को छोड़कर एक नए चाल चलन में, एक नए मन के साथ में आगे बढ़ें। और ये नया मन हमको कहां से मिलता है? ये नया मन बहनों भाइयों हमको मिलता है मसीह के अनुसरण करने से, मसीह प्रभु का अनुसरण करने से। क्या लिखा है मसीह के बारे में? मसीह प्रभु के बारे में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने रखूंगा, देखिएगा। फिलिपियों की पत्री में दूसरा अध्याय में आप पढ़ेंगे, लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा है, उसके जैसा कोई नहीं। यदि आप सचमुच इस नए साल में परमेश्वर की योजना में परमेश्वर के साथ एक नया काम करना चाहते हैं, तो मसीह का अनुसरण करें, उसके जैसा मन अपने आप में रखें। बड़ा ऊंचा होकर के भी, सामर्थी होकर के भी जो दुर्बल हो गया, जो ऊपर स्वर्ग में होकर के धरती में आ गया, परमेश्वर इंसान बन गया, वही प्रभु
हमारे जीवन को बदल सकता है। और तभी हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर यरूशलेम में, यहूदिया में और समारिया में और दुनिया के कोने कोने तक, यानी हम अपने गांव में, शहर में, देश में और दुनिया के कोने कोने तक उसके गवाह ठहरेंगे, प्रेरितों के काम 1 और उसके 8 के अनुसार। हमने 3 सवाल परमेश्वर के वचन से आज मनन किए। सबसे पहला, नया साल कैसा होगा? नया साल में क्या नया होगा? ये था हमारा पहला सवाल। और हमने देखा कि परमेश्वर जीवन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा और वो बंजर धरती पर जो है जीवन को फलवंत करेगा। ये बात हमने देखा आज के वचन में। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर जो है नुकसान की भरपाई कर देगा। उसी के अंदर हमने देखा नुकसान की भरपाई कर देगा। तो ये 3 बातें नया जो हमारे नए साल में होने वाली है। और वास्तव में ये सब कौन करेगा? ये बात हमने स्पष्ट रूप से जाना है कि ना तो नेता, ना तो साहित्यकार और ना ही वैज्ञानिक हमारे लिए कुछ नया कर रहे हैं। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन में नहीं आता, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सब बाजारीकरण के गुलाम है। विज्ञान, धर्म, राजनीति, ये सब बाजारीकरण के गुलाम है। इनसे सचमुच हमारे लिए सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। ये स्वार्थ सिद्धि है। कुछ लोग आशीषित हो रहे हैं, कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर ही सभी के लिए भली योजना रखता है। और यीशु ही है जो छुटकारा देने आया है, यीशु ही है जो जीवन बदलने आया है। और इसी कारण वो हमें बुलाता है कि हम उसके इस अद्भुत कार्य में हिस्सा लें, अपने मन को नया करके, मसीह का अनुसरण करके और पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर। आज की शाम हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा काम करें कि हम नए साल में इस बात को जान सकें कि आप एक नया काम कर रहे हैं और उस नए काम में आपके जैसा कोई नहीं है और हमें उसमें सहभागी होना है। तो आइए हम इस निर्णय को लेकर आज के वचन को समाप्त करें कि हम मसीह जीवन के नए चाल में, जो मसीह की मानसिकता के साथ चलता है, कुंठा और स्वार्थ से मुक्त होकर परमार्थ को लेकर, दूसरों की भलाई को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हम लगातार परमेश्वर के जीवन की नदी के जल से पिए। परमेश्वर के नदी के जल से हम पिएंगे, जो कि जीवन की नदी है, जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जीवन का प्रतिज्ञा लाता है। और हम मसीह के समान होंगे, छुटकारे की और उद्धार की घोषणा करते हुए, ताकि हम देश और समाज में चंगाई और शांति की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। और ये सब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर पाएंगे। इसलिए इस नए साल में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह के आदर्श में चलते हुए जीवन की नदी का आनंद उठाएं और सूखे बंजर धरती में सुसमाचार के द्वारा लोगों के जीवन में आनंद और खुशी की बुनियादी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद।